हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले हनीसकल बुक क्लास 6 की। तो इसके 2 या 3 पार्ट में, चैप्टर 3 पार्ट में लगभग दिया गया है। तो पहला पार्ट हम शुरू करते हैं फेयर प्ले। फेयर प्ले, फेयर मतलब एकदम ईमानदारी से, बिना किसी चीटिंग के, भेदभाव के, बिना किसी पार्शियलिटी के खेलना, फेयर प्ले। जुम्मन शेख and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. अब दो व्यक्तियों की कहानी है जिसमें एक का नाम दिया गया जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। नाम याद रखना आपको। और अलगू चौधरी, ये दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे और इन दोनों में से अगर कोई भी गांव से बाहर होता था किसी काम से, तो दूसरा जो व्यक्ति जो गांव में होता था वो दूसरे के परिवार की देखभाल करता था और पूरे गांव में इनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत, रिस्पेक्ट थी। Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जुम्मन की एक बुजुर्ग आंटी थी, बुआ बोल सकते हो, चाची बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो आप। तो उसकी एक आंटी थी जुम्मन की, और आंटी के पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, कुछ जमीन थी। उसने वो जमीन, वो प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी, इस शर्त पे, ये सोचते हुए कि जुम्मन मेरी देखभाल करेगा बुढ़ापे में, ताकि वो उनके साथ आकर रहने लगेगी और अंतले समय उसकी देखभाल की जाएगी जुम्मन और उसके परिवार के द्वारा। The arrangement worked well for a couple of years. Then the situation changed. Juman and his family were tired of old relative. Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. अब 2 साल तक तो सब ठीक चलता रहा। वो लेडी उनके साथ रहने आ गई, आंटी उनकी, जुम्मन की। 2 साल तक सब ठीक चलता रहा। 2 साल के बाद सिचुएशन बदल गई। अब जुम्मन और उसकी वाइफ दोनों ही उस लेडी से बहुत परेशान हो गए। अब वो लेडी जो थी, यानी कि जुम्मन की वाइफ, वो उस बुढ़िया को, उस बुजुर्ग लेडी को थोड़ा सा खाना जो देती थी खाने को, वो भी उसको खलने लगा कि ये भी क्यों खाती है। She swallowed the insults along with her food for a few months. वो महिला जो थी, बुजुर्ग आंटी जो थी, वो खाने के साथ साथ जो बेइज्जती होती थी उसको भी निकल जाती थी। चलो, बोलते हैं ना, हम अपना मुंह बंद रखते हैं, कुछ समय तक इग्नोर करते हैं। बट पेशेंस हैड इट्स लिमिट्स। लेकिन पेशेंस का भी एक हद होती है, हर चीज की एक सहने की भी तो हद होती है ना। One day she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen." तो एक दिन उस बुजुर्ग आंटी ने जुम्मन से कहा, जुम्मन बेटा, अब मुझे पता है कि मेरी इस घर में जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, तुम मुझे महीने का कुछ अलाउंस, मतलब कुछ खर्चा दे दिया करो, ताकि मैं अपना किचन खुद चलाऊं, मैं खुद अपना खाना पीना अलग से बना लिया करूं। My wife knows best how to run the house. Be patient, said Juman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. जुम्मन जो था, बड़ी बेशर्मी से उसने कहा कि मेरी वाइफ को घर अच्छे से चलाना आता है, वो अपने आप देख लेगी, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें अलग किचन लेने की जरूरत नहीं है, तुम शांति से बैठे। यानी कि उसको कोई भी ढंग से वो जवाब नहीं देता है। अब महिला जो इस बेशर्मी के ऊपर काफी गुस्सा होती है, जुम्मन की इस बेशर्मी पे, और वो डिसाइड करती है कि वो ग्राम पंचायत के अंदर अपना केस लेकर जाएगी। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and few others advised her to make it up with her nephew and his wife. At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. वो महिला आंटी जो थी, बुजुर्ग दादी, वो गांव के हर एक आदमी से बातचीत करती, कई दिनों तक उनको समझाती अपनी केस के बारे में। कुछ लोग उसकी बात सुनकर बड़े दुखी होते, उसके साथ सहानुभूति जताते, कुछ उसकी बात सुनकर हंस देते, कुछ उसको सलाह देते कि अभी तुम एडजस्ट करो उनके साथ। अब जितने लोग उतनी बातें, तो एडजस्टमेंट की बात की गई। अंत में वो पहुंचती है अलगू चौधरी के पास और उसे बताती है। तो अलगू क्या जवाब देता है? कहता है, तुम जानती हो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूं? अलगू सेड, बट is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears.
अब अलगू से उस महिला ने कहा, तो बेटा वो बोला कि मैं अपने दोस्त के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ, उसके डिसीजन के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। लेकिन महिला कहती है, बुजुर्ग कहती हैं कि क्या अन्याय के खिलाफ चुप रहना ठीक है? मेरे ऊपर जो हो रहा है, मेरा सारा प्रॉपर्टी इसने ले लिया, मुझे खाना तक नहीं दे रहे नन से, तो क्या ये ठीक है कि तुम इस बात पे चुप रहो? अलगू चौधरी कुछ नहीं बोलता है और रिक्वेस्ट करता है उस लेडी से कि तुम ग्राम पंचायत में जाओ और वहीं पे बात करो। अब दादी बुजुर्ग जो थी वो बोलती है कि तुम भी ग्राम पंचायत में आके वहां पर सच बोलो, सच का साथ दो कि तुम्हारा दोस्त गलत कर रहा है। अलगू चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता है कि वो ग्राम पंचायत में आके उस महिला का साथ देगा कि नहीं। लेकिन उसके कानों में वो शब्द जो थे अन्याय वाले कि क्या तुम्हारा वो दोस्त है तो वो अन्याय करेगा तो तुम उसका साथ दोगे, ये कानों में उसके गूंजते रहे। The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision." उसी दिन शाम को पंचायत को इकट्ठा किया गया और सारा जो गांव था वो एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ और जुम्मन खड़ा हुआ। जुम्मन ने कहा, पंच, पंच मतलब जो 5 लोग चुने जाते हैं ना, पंचायत वाले नाम भी पंच इसीलिए पड़ता है पंचायत। उन 5 लोगों का डिसीजन जो है, उनकी जो आवाज रहेगी वो भगवान की आवाज है और मैं पूरा उसका सम्मान करूंगा कि जो भी डिसीजन यहाँ पर दिया जाएगा। ये बात सुनकर उन्होंने कहा उनकी आंट से, बुजुर्ग महिला से, कि आप इनमें से किसी को भी पंच चुन लो, हेड चुन लो, सरपंच, कौन तुम हमारा फैसला करेगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। बुजुर्ग ने कहा, पंच जो होता है उसके लिए कोई दोस्त नहीं होता है और कोई दुश्मन नहीं होता है। उसका काम होता है, जैसे जज का काम क्या होता है, बिना किसी भेदभाव के न्याय देना। तो वो भी कहती है कि मेरा केस जो है अलगू चौधरी सॉल्व करेगा। अब अलगू चौधरी तो उसका दोस्त है जुम्मन शेख का। अब क्या होता है आगे देखते हैं। फाइन रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। Chachi, you are aware of my friendship with Juman, said Algu. I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. जुम्मन शेख खड़ा हुआ और उसने कहा, चाची तुम तो जानती हो जुम्मन मेरा दोस्त है। अलगू खड़ा होकर बोलता है, जुम्मन मेरा दोस्त है, लेकिन वो चाची ये भी बताती है कि मुझे पता है वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा तुमको गलत करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। इसलिए मुझे पक्का पता है तुम न्याय करोगे और पंच की आवाज जो होती है, पंचों की जो राय होती है, वो भगवान की ही राय होती है। और ऐसा कहकर वो अपना केस उनको एक्सप्लेन करने लगती है। जुम्मन said, Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you. Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? जुम्मन ने अलगू से कहा, अलगू ने जुम्मन से कहा, जुम्मन देखो, अब मैं पंच की पोजीशन पर हूं, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन अब मैं पंच की पोस्ट पर हूं, इसलिए मेरे लिए तुम और तुम्हारी आंट जो है दोनों समान हो। यानी कि मैं जो भी डिसीजन दूं तुम माइंड मत करना कि मैं तुम्हारे फेवर में दूं या तुम्हारे अगेंस्ट में दूं, जो सही है मैं वही करूंगा। इसलिए तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो। 3 years ago, began Juman. My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. अब जुम्मन कहता है, अपनी बात रखता है जुम्मन, बोलता है 3 साल पहले चाची ने अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी और बदले में मैंने वादा किया था कि मैं बुढ़ापे में जब तक ये जिंदा रहेगी मैं इसकी देखभाल करूंगा। मैं कर भी रहा हूं 2 साल से 3 साल से, तो लेकिन मेरी वाइफ और इसके बीच में अक्सर लड़ाई होती रहती है। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं बताइए, मैं उसको रोक नहीं सकता हूं। हाँ, और अब ये चाची बोल रही है कि मुझसे अलाउंस, यानी कि मुझसे खर्चा मांग रही है कि मैं इसको खर्चा दूं। मुझे बस इतना ही कहना है और ये खर्चा देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। Jummon was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In our opinion, Jummon must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her." अब डिसीजन देने के बाद जो अलगू जो थे वो बोलते हैं, सुनने के बाद, कि मैं ये एज अ पंच ये फैसला करता हूँ कि जुम्मन जो है हर महीने अपनी आंटी को कुछ पैसा देगा खर्चे के तौर पे। अगर वो नहीं देता है तो जो प्रॉपर्टी आंटी ने इसके नाम की थी वो प्रॉपर्टी वापस आंटी को चली जाएगी।
Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. अब वो दोनों दोस्त जो थे, जो पूरा समय एक साथ होते थे गांव में, अब वो दोनों कभी कभार मतलब दिखते ही नहीं थे कभी भी साथ में। अब जुम्मन और वो दोनों एक दुश्मन बन चुके थे। जुम्मन अलगू से अपना बदला लेना चाहता था, इस बात का जो भी हुई ना बात डिसीजन का। थर्ड पार्ट में क्या बोलते हैं वो, Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to Samjhu Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. अब कुछ दिन बीत गए और कारणवश अलगू चौधरी के पास दो जोड़े थे बैलों के, बुलॉक्स के। उसमें से एक जोड़ा उसका मर गया और दूसरा जोड़ा उसने समझू साहू को बेच दिया। किसको बेच दिया? समझू साहू, नाम याद रखेंगे हम लोग, समझू साहू। तो दूसरा जोड़ा उसने समझू साहू को बेच दिया। दोनों में डील हुई कि 1 महीने के बाद वो पैसा दे देगा। थोड़ा बहुत पैसा उसने दिया होगा मे भी, बाकी पैसा उसने बोला मैं थोड़े दिन के बाद दे दूंगा, 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर ही वो दूसरा बैल भी उसका मर गया जो इसको बेचा गया था समझू को। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock, use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. कई महीने गुजर गए। अलगू ने साहू से उस बात को याद दिलाया कि तुम्हें मुझे पैसे देने हैं, तुमने दिए नहीं है। साहू कहने लगा मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाला। तुमने जो जानवर मुझे बेचा था, बैल बेचा था, वो बैल किसी काम का नहीं था, वो तो वैसे ही अधमरा था और वो मर गया और मेरे किसी काम आया नहीं। एक काम करो, मेरे पास एक बैल है, मैंने तुम्हारा बैल 1 महीने के लिए लिया था, तुम मेरा बैल 1 महीने यूज कर लो और हिसाब किताब बराबर, मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला हूँ। Algu decided to refer the case to the panchayat for a second time in a few months. Preparation for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. अब अलगू ने पंचायत की सहायता लेने की सोची कि इस मामले में भी वो पंचायत की सहायता लेगा उसका पैसा जो है वापस लेने के लिए। अब दोनों ने 1 महीने के बाद यानी कि उस समय दोनों पार्टीज को बुलाया गया। पंचायत सज गई जैसे वहां पर चाची के केस में हुआ था, पंचायत बैठ गई। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड banyan tree, उसी पेड़ के नीचे हुई पंचायत जिसमें पहले हुई थी, चाची वाला केस हुआ था। Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." अब अलगू खड़ा हुआ। अलगू ने कहा पंचों की राय, पंचों का जो डिसीजन रहेगा वो पूरा समान योग है, वो तो भगवान की आवाज की तरह है और मैं चाहता हूं कि साहू जो है समझू वो अपनी मर्जी से किसी को भी एक पंच चुन ले, मैं उसकी बात पूरी मानूंगा। साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन। साहू ने अपना चांस देखा, उसको याद आया कि जुम्मन और ये दोनों तो दुश्मन है, तो साहू ने जुम्मन को पंच अपॉइंट कर दिया। उसको पता है कि जुम्मन क्या चाहता है, उससे बदला, तो वो पक्का उसके अगेंस्ट में डिसीजन नहीं देगा। साहू saw this chance and proposed the name of जुम्मन. Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? जब जुम्मन को बनाया गया पंच तो अलगू बेचारा ढीला हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया कि अब ये तो केस मेरे हाथ से गया, मतलब ये तो मेरे से बदला ही लेगा। The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Could he, seated in that high place, have his revenge now? He thought and thought, no, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. अब अलगू ने ये मन में उसके विचार आने लगा कि जुम्मन जो है वो पंच बन गया है और क्या वो हमारी दुश्मनी निकालेगा या फिर वो उस ऊंचे पद पर बैठकर उसकी गरिमा को बरकरार रखेगा और न्याय करेगा, ये भी उसके मन में था। Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Juman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock." When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the panchayat, this is justice. God lives in the voice of the punch." अब अलगू और साहू की बात सुनने के बाद केस को अच्छे से एग्जामिन किया गया। सबूत भी लिए जाते हैं ना कि क्या उसने इसको दिया था, कब दिया था, वो सब एग्जामिन किया गया। पाया गया
कि अलगू ने अपना जो बैल था उसको बेचा था, सही सलामत था जब वो बेचा था, तब तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, वो मर गया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? समझू की है। अब तुम मार्केट से टेलीविजन खरीद के लाते हो, घर लाने के बाद आपने चेक किया, साल भर यूज किया, 1 साल की वारंटी थी, 1 साल 1 महीने 1 दिन होते ही वो खराब हो गया, तो इसका मतलब कंपनी की गलती थोड़ी है, एक महीने की तो साल की तो वारंटी है, आपने उसको कैसे हैंडल किया वो भी तो बात होती है। तो वैसे ही किसी भी चीज की अगर बात करें हम लोग, तो गारंटी वारंटी के बाहर अब चीज निकल जाती है तो उसके ऊपर कोई किसी का दोष नहीं होता। कई बार हाई वोल्टेज से भी खराब हो जाती है चीजें, यानी कि कहने का भाव यहाँ पर कि जब आपने चीज ली थी तब तो सही थी ना, देख के ली थी, अब उसमें अगर कोई कमी आती है तो इसमें बेचने वाला का कोई दोष नहीं रहता है। तो इसी चीज के ऊपर जुम्मन ऑर्डर देता है कि जो पैसा बाकी है वो पैसा समझू अलगू को पे करेगा। Soon after, Jumman came to Algu, embraced him, and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today, I realized what it meant to be a panch. A panch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity." Algu embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. जैसे ही ये केस खत्म हुआ, जुम्मन जो था वो अलगू के पास गया और जुम्मन ने अलगू से कहा कि आज मैं जब पंच की जगह पर बैठा तो मैंने फील किया, रियलाइज किया कि पंच जो होता है ना कोई उसका दुश्मन होता है ना कोई उसका दोस्त होता है, वो सिर्फ न्याय करने के लिए ही वहां पर बैठता है। और ये देखकर अलगू ने उसको गले से लगा लिया। अलगू और वो दोनों खूब रोए, उनके मन की जो मैल थी, जो एक दूसरे के प्रति उनके मन में थोड़ी सी भी शंका थी, जो एनिमिटी एक दुश्मनी पैदा हो गई थी, वो सब धुल गई। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से एक पंच की पोजीशन जो रहती है उसकी गरिमा को मेंटेन रखते हुए दोनों दोस्त जो थे वो फिर से एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं।